हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीक्षा। और आज मैं लेके आई हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इंडिगो केबिन क्रू में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस मैं रटाया दिमाग में रखी हूँ कि ये क्वेश्चन है। नहीं, मैं जब भी जाती हूँ अपना प्रॉपर एक नोट्स रखती हूँ और उसका जो मैंने अपना खुद का आंसर भी प्रिपेयर किया। बट इस वाले वीडियो में मैं बस क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आप जानना चाहती हैं कि मेरा क्या आंसर है तो उसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस मैम बताऊंगी वही आएगा इंटरव्यू में, बट हम लोग एक रख सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें सारे में ये क्वेश्चंस आए हैं। बट बस एक इंटरव्यू था जो कोलकाता के O2 होटल में, तो वहाँ पे जो था बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसका आंसर हमको नहीं लगता है कि सबको आता भी होगा। तो अगर वो भी आपको जानना है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, रिसेंट वाला, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत लंबा रखेंगे, आंसर को बहुत शॉर्ट रखेंगे। और पहले तो आपको ग्रीटिंग देना है मैम को कि मैम गुड मॉर्निंग मैम, या फिर कुछ भी अलग आप बोलना मैम को। देन अपना आंसर स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि बस मैम को गुड मॉर्निंग करोगे। अगर आपके सामने और लड़कियां बैठी है तो आपको उनको भी ग्रीटिंग देना है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे फर्स्ट राउंड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो होता है वो फर्स्ट राउंड में ही होता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपना आंसर ऐसा रखना है कि सब में मेरा स्टैंड आउट हो आंसर। अगर सबके जैसा सेम हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड राउंड में बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो अगर रिजेक्शन से बचना है तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखो। तो फर्स्टली अपना नाम बताओ, एज बताओ, आपका एजुकेशन क्या अभी चल रहा है वो बताओ। और ये मत बिल्कुल मेंशन करना कि मेरे पापा का ये नाम है, मेरी मम्मी का ये नाम है, ये करते हैं। तो उनका वर्क या उनका नाम नहीं पूछा गया है, आपका अपने बारे में पूछा गया तो अपने बारे में बताना। और इसमें ये भी चीज़ मेंशन करना कि आप क्यों केबिन क्रू बनना चाहते हो। ये सारा चीज़ भी इस क्वेश्चन में मेंशन करोगे तो आपका आंसर बहुत स्टैंड आउट होगा। और ये भी बिल्कुल मेंशन मत करना आई लव टू ट्रैवल या फिर मैं अडेप्ट कर लेती हूँ जल्दी। ये सारे जो भी आंसर है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आपको अपना अलग सा आंसर बनाना है और ऐसा बनाना है कि मैम अगर क्रॉस क्वेश्चन करे भी तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ केबिन क्रू। तो ये क्वेश्चन है और इसके लिए भी ये मत बोलना कि मैम मैं 9th क्लास में थी तब से मैं ये ड्रीम देख रही हूँ कि मैं इस जॉब में आऊँगी। नहीं, ये चीज़ भी नहीं बोलना है। आप कभी भी इंटरव्यू देने चाहोगे तो ये आंसर तो बिल्कुल सुने ही होगे, तो ये भी नहीं बोलना। आपको अपना दिखाना है कि आप कितना प्यार करते हो एविएशन से। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है। और अगर आप चाहो तो इसमें ये भी बता सकते हो, मतलब थोड़ा रिसर्च करो इंडिगो के बारे में और उसका भी कुछ पॉइंट रख सकते हो कि मैम मैंने देखा इंडिगो ने ऐसा किया, इंडिगो बहुत टाइम पे रहता है। ये सारी चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देन वाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो एयरलाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबको ही पता होगा। इवन दिल्ली का ही मुझे लगता है ये सारे कॉमन क्वेश्चन है। वहाँ पे जल्दी क्वेश्चन बिल्डअप नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा रहता है। और वही है कोलकाता में रश कम रहता है, तो मैम लोग नया नया क्वेश्चन बिल्डअप करते रहती है। उनके पास इतना टाइम रहता है कि मैम बार बार क्वेश्चन बिल्ड कर सके सबसे। बट ये सब जैसे दिल्ली में है, वाई यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई इंडिगो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जो लोग भी दिल्ली जा रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो प्लस पॉइंट होने जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वाई डू यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू, तो इसमें अपना पैशन जो है वो दिखाना है एविएशन की तरफ कि मैं तो एविएशन के पीछे ही पागल हूँ। ये चीज़ आपको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि HR मैम यही देखना चाहती है कि आप कितना एविएशन में हो। ये नहीं कि आपको अगर दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसमें चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको कस्टमर सर्विस पसंद है, हॉस्पिटैलिटी पसंद है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है इस क्वेश्चन में। देन द थर्ड क्वेश्चन इज
सॉरी द फोर्थ वन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो आपको यही सब बताना है, लाइक टीम वर्क, पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी। बट वीकनेस में लोग क्या करते हैं कि रियल अपना वीकनेस बता देते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना। लाइक ना कोई बोल देते हैं कि मैम मैं जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती हूँ, या मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। ये सब तो आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। अगर आपको करना है तो एक छोटा सा कुछ भी माइनर सा ले लो, लाइक कि मैम मुझे इम्प्रूव करना है ये सब। जैसे कि मुझे अगर कोई वर्क मिलता है तो मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं अपना केयर नहीं कर पाती हूँ, मैं वर्क में इतना ज़्यादा इंक्लूड हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने वर्क को लेके। देन द फिफ्थ क्वेश्चन वाज, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर। तो इसके लिए भी आपको बताना है कि मैं बहुत काम रहती हूँ, फोकस्ड रहती हूँ, मैं कभी फैमिली के साथ बाहर चली जाती हूँ, मूवी चली जाती हूँ, पार्क चली जाती हूँ, या बुक्स पढ़ लेती हूँ। ये सारी चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैंडल द डिफिकल्ट कस्टमर। तो इसमें जो आपको आंसर देना है वो ऐसे रहने चाहिए जैसे आप जहाँ वर्क करते हैं, या फिर कॉलेज हो, या डेली लाइफ हो, उसका एग्जाम्पल आप मेंशन करो। जितना ही आप एग्जाम्पल दोगे और अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे, उतना ही आपका आंसर अच्छा होगा। तो मैं जैसे अपने एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैंने उसको एक्सपीरियंस में डाल रखा है। तो मैं इसमें यही करती कि जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं, तो मैं उसको कैसे पेशेंसली हैंडल करती हूँ, ये सारे आपको हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर देना है। तो वो जो होगा आपका आंसर बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा एचआर को। Then the seventh question was, how do you deal with teamwork and working with people from different culture? इसमें बोलना है कि आपको हर कल्चर को रिस्पेक्ट देना है और टीम वर्क में बिलीव करना है। और अगर टीम वर्क के बारे में आप बताओगे तो इसमें ये एक और क्वेश्चन मैम क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है कि आपको टीम वर्क में रह के काम करना अच्छा लगता है या अकेले में काम करना अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि आप टीम वर्क बोलो कि मैम मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं बताना है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको टीम वर्क में ही काम करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप दोनों चीज़ के लिए पॉजिटिव ही बोलोगे। लाइक टीम वर्क में भी मैम मुझे करना होगा तो मैं सबसे अच्छे से बात करूँगी, उनका बात पहले समझूंगी, सुनूंगी। और देन अकेले का बात आए तो मैम अगर मुझे अकेले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो मैं उसमें अपना बेस्ट करूँगी। तो ऐसे आपको आंसर करना है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल। तो इसमें आपको बताना है अपने डेली लाइफ के बारे में। लाइक आप हाइजीन मेंटेन करते हो या फिटनेस पे ध्यान देते हो, सुबह सुबह योगा करते हो, नहीं करते हो वो अलग बात है, आई नो कोई नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ भी आपको मेंशन करना है। या फिर ग्रूमिंग का बात है तो मैम मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ मेकअप की, मैं जितना अच्छा मेकअप कर पाऊँ इंटरव्यू में या फिर आगे चल के। तो ये सारे पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ नॉट सेलेक्टेड टुडे व्हाट विल यू डू। ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है बोलते हुए कि मैम अगर मैं आज सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं इस जॉब में चली जाऊंगी, उस जॉब में चली जाऊंगी। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ये तो दिख गया कि आप तो बस ऐसे ही हवा पानी के लिए आए हो इस इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि अगर मैं आज इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं खुद को वापस से प्रिपेयर करके आऊँगी और मैं वापस से इंटरव्यू दूंगी और सेलेक्ट होंगी। ऐसा आपको आंसर रखना है। ये प्लीज़ बिल्कुल भी मत बोलना कि मैम आज अगर मैं सेलेक्ट नहीं होती हूँ तो मैं इस जॉब में चली जाऊँगी। ऐसा आंसर बिल्कुल भी मत रखना। देन द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द लास्ट ट्रिप यू टुक। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। आई नो कि सब कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाते ही है। तो मेरा जो आंसर था वो वाराणसी को रिलेट कर रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे फैमिली के साथ लास्ट बार गई थी। तो वो जगह तो बेस्ट है। अगर उससे क्रॉस क्वेश्चन में से जितना भी कर लिया जाता मैं उस पर आंसर कर सकती थी। अब ये नहीं कि कोई उस जगह पे घूमने नहीं गया और उसको मेंशन कर दिया और मैम उस पर क्रॉस क्वेश्चन की तो आप उस जगह के बारे में कुछ बता ही ना पाओ। ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लाइक आपका डेली रूटीन पूछ लिया जाएगा, मम्मी का डेली रूटीन, पापा का डेली रूटीन, या सिबलिंग्स का, इवन आपके फ्रेंड्स का। तो उसका भी आंसर बहुत
कामली करना। आई नो कि सबको अपने फ्रेंड का डेली रूटीन नहीं पता होता है, हमको तो खुद ही का नहीं पता है, हम कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है। बट आपको एकदम कामली रह के उसके बारे में सोचना है कि डेली में आदमी क्या कर सकता है, कितने बजे उठ सकता है, क्या कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आप आराम से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जब मैम आपसे क्वेश्चन पूछे तो कुछ देर का पॉज लो, ये नहीं कि मैम क्वेश्चन की और आपको उसी टाइम आंसर करना है। टेक टाइम कि थोड़ा सोचो उस चीज़ को लेके, और जो भी सोचोगे उसको इंग्लिश में ही सोचोगे। अगर हिंदी में पूरा सोचने लगोगे माइंड में, तो माइंड पहले उसको इंग्लिश में देन ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको सामने में बोलना होगा। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़, मैम पूछती है आप कहाँ से हो, देन आप अपना लोकेशन बताओगे। तो इससे सबसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन होता है कि आप वेन्यू तक कैसे आए, या फिर आपका जगह आप बताए, लाइक माइन बिहार। तो मैम पूछेगी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस सबसे अच्छा क्या है, या फिर यहाँ का फूड सबसे अच्छा क्या है, या अगर टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। और मैम ऐसा नहीं कि आपकी शहर के बारे में पूछिए और आपके पास आंसर ही नहीं है, मैम आई डोंट नो, कोई टूरिस्ट प्लेस यहाँ नहीं है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। तो इसमें पूरा मोटिवेशन दिखाना है एकदम से कि मैम हम तो सबसे मोटिवेटेड पर्सन है, उठते से सोते तक काम ही में लगे रहते हैं। भले आप कितने भी लेजी हो, बट मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाली है शॉर्ट्स में कि आपको कभी कभी अपने आंसर में झूठ बोलना पड़ता। अगर ज़्यादा ही सच बोल दोगे तो फिर तो समझ लो कि आपका रिजेक्शन ही हो जाएगा। So the next question is what are your hobbies and how is your hobby related to job of a cabin crew। तो अगर आप अपना कोई भी हॉबी बता रहे हो, ऑब्वियसली वो आपके सीवी में मेंशन होगी। तो ये नहीं कि सीवी में आपका कुछ और मेंशन है और आप आंसर में कुछ और मेंशन कर रहे हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों जो है वो सिमिलर हो आपका। और हॉबीज़ ऐसा बताना है जो मतलब अच्छा लगे ना, कि हाँ वो केबिन क्रू में भी काम आएगा। लाइक कोई लिख देगा मुझे कुकिंग आता है, कुकिंग, या मुझे साइकिलिंग करना पसंद है। तो ये सारे आप हॉबीज़ मेंशन नहीं कर सकते। हॉबीज़ में लाइक टीम वर्क हुआ, ये सारी चीज़ आप हॉबीज़ में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ ये कुकिंग ये सब बिल्कुल भी मत करना, वरना क्या होगा हमको भी नहीं पता। अगर आप हॉबीज़ में ये भी दे रहे हो कि मैं बुक रीड करती हूँ, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द रीसेंट बुक यू रीड। तो इस बुक के बारे में अगर कोई बुक आप मेंशन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी पूरा नॉलेज रखना कि उसके बारे में मैम पूछे तो आप बताओ कि इफ़ ये बुक मैंने मैम पढ़ रखी है, तो उसमें पूछेगी कि आपने उससे क्या सीखा या उनके राइटर का क्या नाम था। ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर कोई लिखते हैं कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, ठीक है, तो ये आपका हॉबी आराम से हो सकता है क्योंकि इंग्लिश मूवी अगर आप लोग देखोगे तो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मूवीज़ का बात होगा तो कुछ अच्छा सा मूवी सोच के रखना, ये नहीं कार्टूनी मैम मुझे एनिमी देखना बहुत पसंद है, ऐसा कुछ भी आंसर मत करना। ऐसा आंसर रखना जो इंटरेस्टिंग भी हो और मोटिवेशन रिलेटेड भी हो। तो ऐसा आंसर रखना और उस मूवी के बारे में भी आपको एक एक डिटेल पता हो। मैंने यही बोला कि जो आंसर करोगे उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। मैम एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना देती है, तो इसीलिए जो बोलो उसको समझ के बोलो बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी हायर यू एज अ केबिन क्रू मेंबर। अगर मुझे इस क्वेश्चन का जेन्युइनली आंसर करना होता तो मैं बोलती मैम आपने ही तो वेबसाइट पे डाला था कि आपको हायर करना है कैंडिडेट, तो इसीलिए मैं उठ के आ गई। तो आपको ये आंसर नहीं करना है, आपको बताना है कि मैम मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो केबिन क्रू रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। और अगर आप कहीं और रहते हैं और कहीं और ट्रैवल करके जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो मैम एक और क्वेश्चन पूछ सकती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ बिहार एंड कल्चर ऑफ जहाँ आप गए हैं वहाँ का कल्चर। तो अपना कल्चर तो याद रखना कि आपका क्या है, वहाँ क्या किया जाता है, बाकी आप जहाँ गए हो वहाँ के बारे में थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज तो होगा।
तो उस चीज़ को लेके भी आप आंसर आराम से बिल्ड कर सकते हो आप माइंड में, देन उसको बोला करो। और एक और चीज़, कलर को लेके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कलर ब्लू। मैम तो इसमें कलर बता भी दी। अगर मैम पूछेगी कि अगर मैं आपको कोई कलर दूँ तो आप कौन से कलर का शर्ट पहनोगे, या आपका फेवरेट कलर कौन सा है और उसका क्या मतलब है, तो कोई भी एक, इवन उसको ब्लू ही रखो, बेटर टू कि ब्लू, अपना अच्छे साइड में रहना ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप ब्लू, अगर मैम फेवरेट कलर भी बोली तो उसमें ब्लू बोल लो, या फिर मैम बोली कि अगर मैं आपको कलर दूँ तो आप कौन सा चूज़ करोगे, तो उसके लिए ब्लू। और ब्लू का पूरा मतलब समझ लो कि ब्लू कलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ भी बहुत आपको हेल्प करेंगे। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी 3 स्किल्स दैट यू हैव टू बिकम अ केबिन क्रू। तो ये क्वेश्चन जो है, ये नहीं कि मैम 3 पूछिए तो हम 5 बता दिए कि मैम के सामने तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो गया, नहीं। अगर मैम 3 पूछिए तो आपको 3 ही मेंशन करना है कि आप में क्या क्या चीज़ अच्छा है कि आप केबिन क्रू बन सकते हो। तो मैम जितना क्वेश्चन पूछिए उतना ही, ओवर मत बोल देना। आपको ये लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो मतलब बोल दूंगी तो मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी मैम के सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ कुछ नॉर्मल पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके बाद फेमिनिज्म, माय रोल मॉडल। उसमें प्रियंका चोपड़ा मत मेंशन कर देना, बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। इफ कॉमन आप आंसर दे सकते हो, मेरा भी आंसर है बट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सारे इसी में बता दूंगी तो वीडियो तो ख़त्म ही नहीं होगा। देन रीसेंट न्यूज़, तो आप जब भी जाओ तो कुछ रीसेंट न्यूज़ देख लिया करो कि मैम अगर पूछे कि आप इंडिगो के बारे में कुछ रीसेंट न्यूज़ देखे हो तो आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि डेडिकेशन इसमें देखती है एचआर कि आप पूरा नॉलेज रख रहे हो इंडिगो के बारे में या नहीं रख रहे हो। देन मैम पूछ सकती है हाउ डू यू हैंडल बीइंग अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें बोलो कि आजकल जो जनरेशन है वो मॉडर्न जनरेशन है, सबके पास स्मार्टफोन है। इफ़ यू मिस समबडी तो आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर पॉसिबल है तो उनको अपने जगह पे बुला सकते हो, या फिर कोई कोई है जो अभी अपने पेरेंट्स से दूर ही रहते हैं, लाइक पढ़ने गए हैं तो वो तो दूर ही रहेंगे ना उनसे, तो ये सारी चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो एयरलाइन, तो इस क्वेश्चन का तो मेरे पास बहुत अच्छा आंसर मैंने लिख के रखा है, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया था इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो को अवार्ड भी मिला था एक चीज़ के बारे में, वो भी आप मेंशन करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, अगर आप लोग बोलोगे कि मेरा आंसर क्या था इस सारे चीज़ को लेके, क्योंकि मैं इतना बार इंटरव्यू देने जा चुकी हूँ कि सारे आंसर मैंने देख रखे कि सब क्या आंसर करते क्या नहीं, और मेरा आंसर सब में कैसे अलग होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीक। तो इसमें आपको ये नहीं बोलना है मैम लास्ट वीक मैं घूमने गई थी, मैं चाचा के यहाँ गई, मैं बुआ के यहाँ गई, ऐसा नहीं बोलना। आपको लास्ट वीक बोलना है कि मैम मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करने ही करने हैं। सो या दैट्स फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स डलते रहते हैं रिलेटेड टू केबिन क्रू। और मैंने 2 बार ऑलरेडी बोल चुका है कि अगर आपको मेरा आंसर जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अपना आंसर भी आपके सामने लाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको मॉडिफाई करके आप लोग अपने इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, मे बी सिलेक्शन, मे बी क्या आप लोग का होगा ही सिलेक्शन। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।